प्रणाम। आपको पता है एक छोटी सी चीज़ कितने सारे बड़े चीज़ों को विध्वंस कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। उसके दो उदाहरण हैं। उसमें से एक कथा मैं आज आपको कहूँगा और कल दूसरी वाली कहूँगा। देखिए, आपको पता है चींटी कितनी छोटी सी होती है। अगर आपने कभी गांव में घर लिया है ना, तो फिर आपको पता चलेगा। चींटियाँ, बहुत सारे गांव के घर होते हैं ना, मिट्टी या थोड़े से सादे होते हैं, तो वहाँ पर ना चींटियाँ पहले एक छोटा सा कुतेर कर अपना कोठा या घर बना लेती है। अरे चींटियों ने घर बनाया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वैसा नहीं है। चींटी के पीछे पीछे उसको खाने वाले कोई दूसरे प्राणी हैं, वो भी उसमें से अपना रास्ता बना लेते हैं। फिर चींटियाँ मर जाती है, हट जाती है। वो जो उसका जो छिद्र है या वो होल है, वो वैसे ही रह जाता है। फिर वहाँ से कोई चूहा जाता हो, वो देख लेता है, वो कुतरने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है यहाँ पर गैप है। फिर उसी गैप को कुतरने की शुरुआत कर देता है, और वो कुतरते कुतरते वहाँ पर एक बड़ा गाबड़ा या बड़ा खड्डा कर देता है, और फिर उसमें आकर अपना बसेरा कर लेता है। लेकिन चूहा अकेला नहीं आता है। चूहे को खाने वाला जहरीला नाग उसे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उसे चूहे का तो स्मेल या गंध आती है, उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है। और जो बिल चूहे ने बनाया है, जो आपके घर में होल गिराया है, उस होल में से नागराज भी अंदर, घर के अंदर चला आता है। और घर का कर्तृत्ववान पुरुष हो या घर का कोई आदमी हो, रात के अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन सांपों को सब कुछ दिखाई देता है। उसी होल में से आकर वो सांप वहाँ पर बसेरा कर लेता है, और अचानक से हमारे ऊपर हमला कर कर हमें मार डालता है। लेकिन उस सब की शुरुआत एक छोटी सी चींटी से हुई थी। मैं ये सत्य कथा कह रहा हूँ। अलीबाग, जहाँ से मैं आया हूँ, शेखर कुंडे मेरा नाम है, और अलीबाग में रहता था। मेरा जन्म ही वहीं का है। वहाँ पर एक बहुत ही प्रथित यश, जिसे कैटरिंग का उनका व्यवसाय है, बहुत आज भी अलीबाग में सबसे सक्सेसफुल उन्हीं का है। जिनकी भी शादी होती है तो उनके पास से जलेबी हो या मिठाई के पदार्थ हो या जो भी करना है, तो उनको बुलाते हैं मोघे करके। उनका एक खुद का अपना रेस्टोरेंट भी छोटा सा है। लेकिन शादी ब्याह में उनकी तरफ से जो भी, जिनको भी पता है, उन्हीं को बुलाते हैं। उनका घर पुराना सा था। उनके घर में ऐसे ही कोई छिद्र हुआ था, पता नहीं था। उस छिद्र में से चूहा, उसने उनके कबाड़ के अंदर रास्ता बनाया था। खाने की जो चीज़ें रखते हैं ना, उन कबाड़ों में, और चूहा वहाँ से, लकड़ी का कबाड़ था, और वो कबाड़ क्या पुराने ज़माने में आज भी है, अभी भी ऐसे कई सारे कबाड़ होते हैं, जो कब्बड़ जिसको कहते हैं, वो वॉल के अंदर ही होते फिक्स। उसने अपना रास्ता बना लिया था और आता जाता रहता था। और जो मोगे साहब थे, उनकी शादी हुई होकर कुछ कम 2-4 साल ही हुए थे, और उनको एक लड़का भी हुआ था। उनकी पत्नी युवावस्था में थी, और उस कबाड़ के अंदर खाने की कोई चीज़ निकालनी थी, इसलिए उन्होंने हाथ डाला अंदर। तो पहली बार उन्हें लगा कुछ तो लग गया, कट गया। फिर एक बार फिर भी उन्होंने हाथ डाला, तो भी उनको और ज़ोर से कटा, तो एक दिमाग तक एक बहुत बड़ी लहर गई। तब उनको पता चला कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जब उन्होंने हाथ निकाला, तो उस कबाड़ के अंदर, जो पूरा का पूरा बंद है, जो घर के बीच में था, जहाँ पर कहीं से भी कुछ भी नहीं आ सकता, उसके बीच वाले शेल्फ के अंदर एक रसेल वाइपर, हम मराठी में उसे घुड़स कहते हैं, वो आकर बैठा हुआ था। उसने उनको डंक मारा, और भरी जवानी में वो लेडी, हार्डली 27-28 साल की भी नहीं होगी, वो गुजर बसी। उसका मृत्यु हो गया। जब उन्होंने कबाड़ को खोला, तब दिखाई दिया कि वहाँ चूहे ने एक बहुत बड़ा रास्ता बनाया था, क्योंकि उनकी खाने की चीज़ें वहाँ थी। कहीं ना कहीं तो उनसे भी गलती हो गई छोटी सी। उस कबाड़ को अगर उन्हें पीछे कोई पतरा मार दिया होता, तो चूहा उसको भेद नहीं कर पाता। उन्होंने दीवार के अंदर का कबाड़ वैसे ही रखा, पुराना घर था। चूहे के पीछे पीछे रसेल वाइपर यानी घुड़स, वो आ गया था। एक छोटी सी चीज़ भी भयंकर कारण कर सकती है, सब कुछ तहस नहस कर सकती है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना है, कि उसके ऊपर भी हमारा जीवन निर्भर करता है। ऐसा क्या क्या हो सकता है, हम ज़रूर देखेंगे अगले ऑडियो में।